जय माता दी दोस्तों। आज हम विंध्यवासिनी माता मंदिर सलकनपुर की यात्रा पर हैं। आइए इस सफ़र के दौरान आपको विंध्यवासिनी माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किस्सों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि विंध्यवासिनी माता मंदिर सलकनपुर यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है। विजयवासिनी विजासन देवी का यह पवित्र सिद्धपीठ देवी दुर्गा रेहटी तहसील मुख्यालय के पास सरकनपुर गांव में एक 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर है। यह भोपाल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक नवरात्रि को यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर तक बात की जाए पहुँचने के लिए तो पैदल मार्ग, सीढ़ियाँ मार्ग भी हैं, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। यहाँ रोपवे की सुविधा भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में बात की जाए तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और इसके रखरखाव की बात की जाए तो सलकनपुर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि मां विजासन देवी के दरबार में दर्शनार्थियों की कोई भी पुकार कभी खाली नहीं जाती है। माना जाता है कि मां विजयासन देवी पहाड़ पर अपने परम दिव्य रूप में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत पर विराजी माता को विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार बात की जाए तो देवी विजयासन माता पार्वती के ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। बात की जाए विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। बात की जाए विजयासन धाम की उत्पत्ति के बारे में तो शुरू से ही लोगों के मन में मां विजयासन धाम की उत्पत्ति, उसके प्राकट्य और उसके मंदिर निर्माण को लेकर जिज्ञासा रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी ठोस साक्ष्य और पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। कुछ पंडितों का कहना है कि यहाँ मां का आसन गिरने से यह विजयासन धाम बना, लेकिन विजय शब्द का योग कैसे हुआ, इसका सटीक उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। बात की जाए मां विजयासन धाम के प्राकट्य का तो सटीक उत्तर और इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। बात की जाए श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब रक्त बीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर जब देवता देवी की शरण में पहुंचे तो देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर रक्त बीज का संहार कर उस पर विजय पाई। माँ भगवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया वही विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ। माँ का यह रूप विजयासन देवी के नाम से कहलाने लगा। बात की जाए मंदिर निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर निर्माण और प्रतिमा मिलने की इस कथा के अनुसार पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इसी स्थान पर विश्राम और चारा के लिए रुके। अचानक ही उनके पशु वहां से अदृश्य हो गए। इस तरह बंजारे पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक बालिका मिली। कहा जाता है बालिका के पूछने पर उसने सारी बात कही। तब बालिका ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना करके अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बंजारे ने कहा कि हमें नहीं पता है कि माँ भगवती का स्थान कहाँ है। तब बालिका ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका वहाँ माँ भगवती के दर्शन हुए। कहा जाता है कि माँ भगवती की पूजा अर्चना भी की। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने कोई पशु वापस मिल गए और मन्नत पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण करवाया। यह घटना बंजारों द्वारा बताए जाने पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया और वे अपनी मन्नत लेकर आने लगे। हिंसक जानवरों 64 योगिनियों का स्थान होने से कुछ लोग यहाँ पर आने में संकोच करते थे। तब स्वामी भद्रानंद ने यहाँ तपस्या करके 64 योगिनियों के लिए एक स्थान स्थापित किया तथा मंदिर के समीप ही एक धुन की स्थापना की और इस स्थान को चैतन्य किया तथा धुने में एक अभिमंत्रित चिमटा जिसे तंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर तली में स्थापित किया गया है। आज भी इस धुन की भभूत को ही मुख्य प्रसाद के रूप में भक्तगणों को वितरण किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों ओर कितनी सुंदर, कितनी अद्वितीय
और कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु न केवल अपने उल्लास भरे मन से यहाँ आते हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ आकर करते हैं। बात की जाए मंदिर के कलाकृतियाँ और बनावट की, तो हर एक आकृति, हर एक पत्थर अपने आप में एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। यहाँ की बनावट, यहाँ की संरचना, हर एक कलाकृति अपने आप में अलौकिक है। बात की जाए विजयासन धाम सलकनपुर की, तो यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं। बात की जाए सलकनपुर धाम की, वहाँ के मंदिर की, विजयासन देवी की, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर स्थित बसा यह विंध्याचल पर्वत पर मंदिर अपने आप में एक नई मान्यता प्राप्त देवी मंदिर है। बात की जाए सलकनपुर की, तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं। यहाँ अपने आप को भगवान की श्री चरणों में अपने आप को लगा देते हैं। हर एक श्रद्धालु न केवल अपने मन उल्लास से यहाँ आते हैं, बल्कि अपनी मनोकामनाओं को भी यहाँ पूर्ण करते हैं। आइए हम सब इस वीडियो के माध्यम से देवी की अलौकिक, अद्भुत और तेजस्विनी प्रतिमा का दर्शन करते हैं और अपने मन की इच्छाओं को देवी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। और ऐसी प्रभु से, ऐसी देवी से, ऐसी तेज वरदायिनी देवी माँ विजयासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी सभी इच्छाओं को न केवल पूर्ण करना, बल्कि हमारी सभी विपत्तियों को, हमारे सभी कष्टों को दूर करना। माँ विजयासन देवी सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और सदा ही हमारे गलतियों को क्षमा करना। आप देख सकते हैं कि माँ विजयासन देवी की कितनी तेज, कितनी अद्भुत और कितनी अलौकिक प्रतिमा है। बात की जाए सलकनपुर में, तो विजयासन देवी के अलावा और भी कई सारे देवी देवताओं का यहाँ पे निवास है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि गणेश जी, हनुमान जी और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु प्रतिदिन आकर अपनी इच्छाओं को, अपने मनोकामना को यहाँ आकर पूरा करते हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा, यहाँ की हरियाली, यहाँ का सौंदर्य अपने आप में एक अद्वितीय है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित सलकनपुर विजयासन देवी स्थान अपने आप में एक बहुत ही मनोरम स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर न केवल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ की हरियाली का अद्भुत लुत्फ और आनंद उठाते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस ऊंची पहाड़ी से यहाँ की हरियाली को देखने पर एक अलग ही आनंद और सुकून प्राप्त होता है। विजयासन देवी मंदिर एक नई संरचना की ओर, एक नई आकृति की ओर अभी निर्माण चल रहा है। यहाँ से ऊंची पहाड़ी पर देखने पर इस मंदिर में, इस प्रांगण में एक अलग ही शांति और आनंद प्राप्त होता है। मन को एक अलग ही आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। सीढ़ियों के माध्यम से भी कई श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर आने के लिए न केवल सीढ़ियों से श्रद्धालु आते हैं, बल्कि वाहन मार्ग, पैदल मार्ग और भी कई तरीकों से मंदिर तक पहुँचा जा सकता है।
इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि विजयासन धाम सलकनपुर कितना ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा अपने आप में समेटा हुआ है। यहाँ पे होने वाली सुबह में आरती अपने आप में एक मन को शांति और आनंद प्रदान करती है। आइए आप भी इस आरती का आनंद लें। यहाँ पर प्रतिदिन कई पर्यटक आते हैं और न केवल यहाँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि एक अपनी ही अलग आनंद की दुनिया में पर्यटक उत्साहित रहते हैं। लोग यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके अपने इस मोमेंट को, अपने इस सुनहरे याद को अपने कैमरों में याद करके सेव करना चाहते हैं और न केवल यहाँ के रमणीय स्थान को अपने मनोमस्तिष्क में कैद करना चाहते हैं, बल्कि उसका आनंद भी उठाना चाहते हैं। अगर आप भी भोपाल के आसपास या कभी भोपाल आगमन होता है तो इस स्थान पर आप अवश्य आएं और यहाँ की हरियाली के, यहाँ के सौंदर्य का और देवी का आशीर्वाद मंदिर में आकर अवश्य ग्रहण करें। मंदिर के बाद यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो एक अलग ही गुफाओं और कंदराओं में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ की शिलाएं, यहाँ की चट्टानें अपने आप में मानो एक नई कहानी कहती हैं। यहाँ पर पर्यटक आकर न केवल अपने आप में आनंद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने आप में एक मानसिक सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ की चट्टानें, यहाँ की शिलाएं अपने आप में एक नई कहानी कहती हैं और यहाँ पर एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी रोचक जानकारी और माता जी का आशीर्वाद मिला होगा। जाते जाते मेरी बस यही शुभकामनाएं हैं कि माँ देवी विजयासन देवी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आप सभी को जय माता दी।